अब वाणी का महाराज क्या कैसे कहते हैं, वचन के साधन। पहली बात महाराज ने कही है, नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख से उसको तोल। ये वचन जो है तू कहता है इसका मोल नहीं है, ये तो अनमोल है, बहुत कीमती है, बोलने से पहले तू तोल ले। ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूं कि इससे बिखराव पैदा हो जाए, ऐसा बोल जिससे मिठास पैदा हो जाए, प्रीति बढ़ जाए। कैसे बचना है? 3 दोष हैं वचन के, अपना करे बखान, निंद करना अन्य की, झूठा वचन महान। 3 बातों से बचना है हमारे कहते हैं। अपनी बड़ाई मत करो, अपनी प्रशंसा मत करो, अपनी कीर्ति अपना गुणगान मत गाओ, सबको पता है, सब जानते हैं। हवा का झोंका जो है दुर्गंधी और सुगंधी को उधर ले जाता है जिधर हवा का झोंका जावे, मगर चरित्र का झोंका, चरित्र जो है, व्यवहार जो है, जीवन जो है, अच्छाई जो है, महाराज कहते हैं उसको लिए हवा की जरूरत नहीं है, वे चारों दिशाओं में अपने आप फैलती है, उसकी सुगंधी और उसकी दुर्गंधी। बुरे विचार हैं, बुरे व्यवहार है, बुरा जीवन है, बुरा चरित्र है, तो कहने की क्या किसी को जरूरत है, अपने आप चारों और दुर्गंधी उसकी फैल जाएगी। सब कहेंगे इसे दूरी दूरी करो, दूरी करो। अच्छे हो, व्यवहार अच्छा है, जीवन अच्छा है, सब लोग नजदीकी करेंगे, प्रीति करेंगे। ये सुगंधी बिना हवा के चारों ओर फैलती है। फिर अपना बखान क्यों करना, अपनी प्रशंसा क्यों करनी, अपनी बड़ाई क्यों करनी। और दूसरी बात महाराज क्या कहते हैं, प्रिय वचन से पूजिए, सुजन समागत जोए, हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा होए। ना कोई पैसा लगे, ना कोई दाम लगे, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा होए। ये ऐसी दौलत परमेश्वर ने हम सबको दी है। कौन सी दौलत? ये वाणी की दौलत। अगर इसमें मिठास है तो सब जग को अपना बनावेगी, अगर इसमें कटुता है तो अपनों को भी ये पराया बना देगी। बाकी मान का मान में चढ़े न दोनों मान, एक भक्ति भगवान की और महाअभिमान। अब सत्संग में आवे और कहें सत्संग का अभी रंग नहीं चढ़ा। जैसे महाराज कहते हैं, लोग कोई व्यक्ति अच्छा खावे, अच्छा खाने को मिले, फिर भी उसको कुछ लगे ना, लोग यही कहते हैं इसको भोजन लगा नहीं, जो बीमार का बीमार है, क्यों भोजन लगा नहीं, कोई ना कोई अंदर कमी है, खाने को तो अच्छा मिल रहा है इसको। उसी प्रकार सत्संग तो आवे, जीवन में तब्दीली नहीं आवे, व्यवहार में तब्दीली नहीं आई, तो लोग यही कहेंगे सत्संग अभी इसको लगा नहीं, हमने उस और नहीं जाना है। लोग कहें सत्संग इसको लग गया, उसका जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर गुरादी होए, ये भाव आवे। महाराज क्या समझाते हैं, मान मारिए मान दे, दान में कर सुभाव, दीन दुखी पर कर दिया, सेवा में रख चाव। पिछले रविवार सेवा का ही हमने प्रसंग समझा, जो महाराज ने कहा। अब मान कैसे मरे, अहंकार छूटता नहीं, अहम भाव जो है ये कहां छूटे। मेरा तो छूट जाता है, मैं नहीं छूटती है, यही गिरावट में ले जाती है। महाराज कहते हैं ये कैसे छूटेगी, ये छूटेगी दूसरे को मान देने से, दूसरे को सत्कार दो, दूसरे को इज्जत दो, दूसरे की बड़ाई करनी शुरू कर दो, अंदर जो मैं है वह शांत होने आरंभ हो जावे। और दीन दुखी पर दया करनी और सत्संग में सेवा करनी, इससे मैं टूटती है, अहंकार टूटता है। बहुत लोग हैं ऐसे, बुहारी लगाते हैं, बड़े बड़े करोड़पति, पोछा देते हैं और जहां तक बाथरूम साफ करते हैं, कभी घर में कोई पानी का गिलास ना उठाया हो, मगर ये को पुण्य कर्म है
सत्संग की सेवा मिली, बिन भागे सेवा नहीं मिलती है। लाख मैं बार बार कहता हूँ, मैं अक्सर अपने साथियों को भी, अब संगतों भी कहता रहता हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो और अपने लिए भी किया करो। मैं आपके लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ कि सत्संग मिलता रहे, सेवा मिलती रहे। महाराज क्या कहते हैं, मैं निंदा कर ना बिगाड़िए मन की मधुर सुचाल, मैले पानी पाप से भरे ना दिल का ताल। अगर अंदर मैल लेकर के जावेंगे, अंदर जितना भी शुद्ध व्यापार विचार क्यों ना हो, वह भी मैले हो जाएंगे। अंदर से गंदगी निकालनी है अच्छाई भर के, कंकड़ निकालने हैं तो हीरे डालेंगे, अच्छे बोल अच्छे वचन अंदर लेकर के जाने हैं, अच्छाई आवेगी। तो महाराज ने कहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कितनी किसी की बढ़ाई कर लो, कितनी किसी की प्रशंसा कर लो, मगर वह अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। चींटी को कहो तू छेद क्यों करती है, तू सोने के महल में बैठ, तेरे लिए मैं छोटा सा सोने का महल बना देता हूं। वह वहीं भी छेद करेगी, वहीं भी छेद, उसका स्वभाव है। जैसे सर्प को कितना दूध पिलाओ, वह डसेगा डसेगा, वह विष देवेगा ही देवेगा, कितना उससे प्यार कर लो, एक ना एक दिन वह डस के जावेगा। जैसे आग है, आग को कितना प्रेम दिखाओ, कितनी प्रीति दिखाओ, वह जलावेगी जलावेगी। कहाँ बेध्यानी हुई, कहाँ ध्यान किसी दूसरे और गया, समझो आग ने पकड़ा ही पकड़ा, वह छोड़ेगी नहीं। महाराज कहते हैं स्वर्ण में सुसदन में कीड़ी ढूंढे छेक, निंदक गुणगण को तजे मिले दोष जरी एक। जैसे चींटी छेद करती है सोने के महल में भी, निंदक का स्वभाव क्या है, वह दोष ही देखेगा, उसकी अच्छाई नहीं देखेगा। दूसरे की त्रुटि देखकर बहुत खुश होगा, किसमें देखो फला त्रुटि है, ये नहीं देखता इसमें ये अच्छाइयां थी, ये बढ़ाइयां थी। उसका स्वभाव नहीं है, क्या करे वह दोष देखेगा और जग में उसका डंडोरा पीटेगा। मगर महाराज क्या कहते हैं, निंदक से डरते नहीं संत भक्त गुणवान, साबुन संची समझ कर उसको देते मान। निंदक से संत डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? वह समझते जो साबुन के समान है, मेरी मैल धो रहा है, मेरी निंदा कर रहा है तो मेरी समझो मैल, मेरी बुराई धो रही है। कैसे? कोई बात की खोट देखेगा, दोष देखेगा, ढंडोरा पीटेगा, और सोचने वाला जब पता लगता है वह सजग हो जाएगा कि ये त्रुटि है, मैं इसको ठीक कर लूं। समझ लो अपनी त्रुटि वह दूर करवा गया, इसलिए उसका बुरा नहीं मानना है। जैसी जिस पे वस्तु हो वैसी बाहर आए, महाराज कहते हैं। तो महाराज क्या समझाते हैं कि निंदक से डरते नहीं, संत भक्त गुणवान, साबुन सजी समझकर उसको देते मान। जैसी जिस पे वस्तु है वैसी वही दिखाए, उसका बुरा ना मानिए, अन्य कहां से लाए। अब मूर्ख व्यक्ति अगर गाली देवे और सज्जन भी के साथ में गाली देनी शुरू कर दे, फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? कोई भेद नहीं रहा। जैसे उसने गाली लगा दी वैसे सज्जन ने लगा दी। सज्जन के व्यक्ति क्या कहता है, क्या करे जी, इसके मन में व्यवहार में है ही ऐसा, इसकी बुद्धि ऐसी, इसकी समझ ही ऐसी है, परमेश्वर इसको सद्बुद्धि देवे। ये तो कहेगा परमेश्वर इसको सद्बुद्धि देवे। तो महाराज क्या कहते हैं, निंदा तजिए निंदकर अपने दोष विकार, यदि घट में मुख डालिए अवगुण देखे अपार। दूसरे की निंदा की बजाय अपनी निंदा करो, अपने दोष देखो, अंदर क्या है भरा हुआ। ऊपर से चेहरा सबका अच्छा लगता है, शरीर बहुत अच्छा लगता है। कभी देखो डॉक्टर को जब चीर फाड़ करता है तो देखने को मन नहीं करता, देख नहीं सकता व्यक्ति। कितनी कितनी अंदर गंदगी है, कितनी कितनी मल है इसके अंदर। तो ये ठगी हुई है तो ठीक है। तो महाराज कहते हैं जब दूसरे के दोष देखो उसकी बजाय अपने अंदर के दोष देखो, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, मेरे क्या क्या अवगुण हैं, उसको मैं निकालूं। और क्या कहूं, डरिए अपने राम से जपिए उसका नाम,
अपने कर्म निहारिए यही सियाना काम। दूसरे के दोष देखने की बजाय, दूसरे निंदा करने की बजाय महाराज कहते हैं अपने दोष निकालने हैं, और यही सियाना काम है। और डर जाओ किससे? उस राम से, उस परमेश्वर से। तो दूसरे की पोल खो रहा है, दूसरे के दोष दिखा रहा है, तो डर उस मालिक से, उस परमेश्वर से। ऐसा वचन ना बोलिए जिससे फैले फूट, कला क्रोध विरोध बैर फैले लूट घसूट। ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे फूट फैल जावे, घर में बिखराव आ जाए, समाज में जाति में बिखराव आ जाए। अमृत वचन बोलना है जिसमें मिठास भरी हुई हो, जो सब एक जैसे हो जाए। तो इसलिए महाराज क्या कहते हैं, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, वाणी का धर वेश ही बाहर चित दिखाए। एक बार कड़वा शब्द बोल दिया, अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, फिर लाख बार कह दो हो सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा करना, मैं कहना नहीं चाहता था मगर निकल गया। महाराज कहते हैं जैसे नलके में जैसा रंगदार पानी होता है वही बाहर आता है। टैंकी में लाल रंग का पानी भर दो, नलके में से लाल रंग का निकलेगा। नीले रंग का पानी भर दो तो नीले रंग का नलके से निकलेगा। सफेद निर्मल जल है टैंकी में तो वह निर्मल निकलेगा। अंदर जो आपके छुपा हुआ था समझ लो वाणी ने प्रकट कर दिया, अंदर से जो था बाहर आ गया। कितना तू छुपा ले, कितना तू कह ले, वह बाहर आ गया। तो इसलिए महाराज कहते हैं प्रतिबिंब ही जानिए वाणी दिल का सार, जिसका भीतर विमल है उसके शुद्ध विचार। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके अंदर से प्रेम ही निकलेगा, मिठास ही निकलेगी, कटुता नहीं निकलेगी। तो इसलिए महाराज कहते हैं प्रतिबिंब ही जानिए वाणी दिल का सार। ये प्रतिबिंब है, दिल का सार वाणी बाहर निकालती है, वह दिखाती है। जिसका भीतर निर्मल है तो उसके क्या है, उसके शुद्ध विचार। तो उस मालिक से आज मैंने भी आपने भी यही मांगना है कि हमारी वाणी में मिठास आवे, प्रीति आवे। तो इसलिए हमारे कहते हैं संतो वाणी साध लो। संतो कौन? जो संत भाव की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को सज्जनता की ओर ले जा रहे हैं, जो अपने खोट निकालना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं। संतो वाणी साध लो, जपो नाम भगवान, अर्पण तन मन कर उसे, वचन सहित निज मान। तो सबके ऊपर भगवत कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, तो हमें भी ज्ञान का प्रकाश मिले, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा चरित्र और हमारी विचारधारा अच्छी हो, ये कामना है, प्रार्थना।